ओम शांति। आज है 8 जून 2021 के साकार 8/6/2021। आज बोलेंगे मीठे बच्चे। आज बोले मीठे सेंसिबल बच्चे। समझदार बच्चे, मीठे सेंसिबल बच्चे, सदा याद रखो कि हम अविनाशी आत्मा, कि हम अविनाशी आत्मा हैं। हमें अब बाप के साथ पहले तबके अर्थात फ्लोर में जाना है। हमें अब बाप के साथ पहले तबके अर्थात फ्लोर में जाना है। पहला फ्लोर है परम। प्रश्न है, कौन सी मेहनत तुम हर एक बच्चे को अवश्य करनी है? कौन सी मेहनत तुम हर एक बच्चे को अवश्य करनी है? उत्तर है, बाबा तुम्हें जो इतनी नॉलेज देते हैं, बाबा तुम्हें जो इतनी नॉलेज देते हैं, उसे अपनी दिल से लगाते हो। उसे अपने दिल से लगाते रहो। अंदर ही अंदर उसको मनन कर हजम करो। अंदर ही अंदर उसको मनन कर हजम करो, जिससे शक्ति मिलेगी। जिससे शक्ति मिलेगी। यह मेहनत अवश्य हर एक को करनी चाहिए। मैं आत्मा हूँ, मैं विनाशी आत्मा हूँ। बाबा ने जो ज्ञान दिया उसको मनन करना है। जो ऐसी गुप्त मेहनत करते हैं वह सदा हर्षित रहते हैं। जो ऐसी गुप्त मेहनत करते हैं वह सदा हर्षित रहते हैं। उन्हें नशा रहता है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। उन्हें नशा रहता है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है और हम किसके सामने बैठे। स्वयं सर्वशक्तिवान भगवान उनको पढ़ाता और स्वयं सर्वशक्तिवान भगवान के आगे बैठे। ओम शांति। यह किसने कहा? 2 बार कहते हैं ओम शांति, ओम शांति। एक शिव बाबा ने कहा और एक ब्रह्मा बाबा। तो यह बाप दादा इकट्ठे हैं तो दोनों को बोलना पड़े ओम शांति, ओम शांति। अब पहले किसने कहा और बाद में किसने कहा? पहले शिव बाबा ने कहा ओम शांति, कि मैं शांति का साथ। पीछे किसने कहा? दादा की आत्मा ने कहा। तो बच्चों को याद दिलाते हैं ओम शांति कि मैं तो सदैव देही अभिमानी हूँ, कभी देह अभिमान में नहीं आता। तो एक ही बाप है जो सदैव देही अभिमानी रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर ऐसे नहीं कहेंगे। तो तुम जानते हो ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी सूक्ष्म रूप है ना। तो ओम शांति करने वाला एक शिव बाबा है जिसको कोई शरीर नहीं।
भाव तुमको अच्छी रीति समझाते हैं और कहते हैं मैं एक ही बार आता और मैं सदैव देही अभिमानी, मैं पुनर्जन्म में नहीं आता, इसलिए मेरी महिमा ही न्यायी है। मुझे कहते हैं निराकार परम पिता परमात्मा। तो भक्ति मार्ग में भी शिव के लिए कहेंगे निराकार परम पिता परमात्मा है। तो निराकार की पूजा होती है और वह कभी देह में नहीं आते। तो उनको अपनी देह नहीं है, वो जब भी आते हैं पराई देह में आते हैं, अपनी देह तो नहीं। अर्थात देह अभिमानी नहीं बनते। देह ही नहीं तो देह का अभिमान कैसा? ये देह है तो किसकी? ब्रह्मा बाबा। तो इसका अभिमान भी होगा तो किसको? ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा को तो देह ही नहीं, बाबा के देह अभिमानी नहीं बनते। अच्छा, फिर उसके नीचे आओ सूक्ष्म वतन में, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं। शिव का नाम रूप तो देखने में ही नहीं आता है, चित्र बनते हैं, लेकिन वह है निराकार, वह कभी साकार बनते हैं। चित्र कैसे? पूजा भी निराकार की ही होती है। तो बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान रहता है, भक्ति तो की है, तो चित्र बच्चों ने देखा। तुम जानते हो सतयुग त्रेता में न चित्रों की भक्ति होती और न विचित्र। निराकार क्या है? विचित्र है। जिसका कोई चित्र नहीं उसको विचित्र कहा। अब बाबा कहते सतयुग में किसी की भी नहीं, न चित्र की न विचित्र। तो बुद्धि में आता है परम पिता परमात्मा विचित्र है। तो क्या परमात्मा तो विचित्र है, हम कैसे बताएं? लेकिन उस विचित्र का विचित्र बच्चों ने बना दिया। बाबा कहते बच्चे इतने महान हैं कि विचित्र को भी चित्र दे देते। उनका न सूक्ष्म न स्थूल चित्र है, तो उनकी महिमा गाई जाती है। दुख हरता सुख करता पतित पावन। तो तुम और किसी के चित्र को पतित पावन नहीं, कोई भी मनुष्य नहीं जिनकी बुद्धि में यह बात हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतन बस। पहला तबका फिर दूसरा तबका। पहला तबका जहाँ शिव बाबा रहते, दूसरा तबका जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते। तो बाबा कहते ऊंच ते ऊंच मूल वतन और उस तबके में रहने वाला है परम पिता परमात्मा। और सेकंड नंबर तबके में सूक्ष्म शरीर वाले, और थर्ड तबके में स्थूल शरीर वाले, वास्तवों के पवित्र शरीर वाले। इसमें पूजना नहीं। सबसे नंबर 1 में निराकार अविनाशी। आप कहते सूक्ष्म में सूक्ष्म शरीर वाले और स्थूल में स्थूल शरीर। तो उस बाबा कहते ऊंच से ऊंच मूल वतन, उस तबके में रहने वाला है परम पिता परमात्मा। सेकंड नंबर में सूक्ष्म शरीर वाले, थर्ड में स्थूल शरीरधारी, जिसमें मूझना नहीं है। ये बातें सिवाय परम पिता परमात्मा की कोई समझाई नहीं। ऊपर में सृष्टि है आत्माओं की, उसको कहा जाता है निराकारी दुनिया। और हम सब आत्माओं की दुनिया इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। फिर हम आत्माएं कॉर्पोरियल वर्ल्ड में आती हैं, वहां है आत्माएं और यहाँ है जीव आत्मा, शरीर जीव। तो यह बुद्धि में रहना चाहिए कि बरोबर हम निराकारी बाप के बच्चे। हम भी पहले निराकार बाप के पास रहते थे, और नाम रहता तो निराकार बाप के पास। निराकारी दुनिया में ही आत्माएं रहती हैं, और जो अभी तक पाठ बजाने के लिए आते रहते हैं साकार।
वह हो गया निराकार बाप का वतन। तो हम आत्मा हैं, यह नशा होना चाहिए। अविनाशी चीज का नशा रहना चाहिए, विनाशी चीज का थोड़ी होना चाहिए। बाबा कहते हैं देहे के नशे वाले को देहे अभिमान कहा जाता है, और देहे अभिमानी अच्छे या आत्म अभिमानी अच्छे? कौन अच्छे? बाबा कहते सेंसिबल कौन? आत्म अभिमानी। आत्मा ही अविनाशी है, यह देह तो विनाशी है। आत्मा कहती है हम 84 देह लेते हैं। हम आत्मा परमधाम में बाप के साथ रहने वाले, वहां से आते ही यहाँ पाठ बजानी। आत्मा कहती है वो बाबा साकारी सृष्टि में है, साकारी बाबा ब्रह्मा बाबा साकारी सृष्टि, और निराकारी सृष्टि में है निराकार बाबा। आज बाबा दोनों बाबा को क्लियर करता है ना, कई कंफ्यूज हो जाते हैं। ब्रह्मा बाबा को ही शिव बाबा समझ लेते हैं, जब नए नए आते हैं तो क्या कहते हैं, चाहिए तुम्हारा शिव बाबा है। बाबा आज क्लियर कर रहा कि निराकार शिव है और साकार जो है वो ब्रह्मा है। तब बाबा कहते हैं निराकारी सृष्टि में निराकार बाबा, और यह तो बिल्कुल सहज बात है। अब ब्रह्मा को कहते हैं प्रजा पिता ब्रह्म, प्रजा के बीच सो तो यहाँ ठहरा ना, वहां हम आत्माई एक बाप के बच्चे ब्रदर्स, बाप शिव के साथ रहने वाले हैं। तो परमात्मा का नाम है शिव, आत्मा का नाम है सालिग्राम। आत्मा को तत्व में कहते हैं, लेकिन शिव के साथ उसको सालिग्राम कहते हैं। तो आत्मा का भी रचयिता चाहिए ना, तो दिल में हमेशा बातें करते रहो। जो ज्ञान मिला है वह अपने दिल से लगाने की मेहनत करनी है। दिल में बाबा के सिवा, बाबा के ज्ञान के सिवा कुछ भी न चाहिए, ये मेहनत करनी है। तो आत्मा ही विचार करती है, पहले पहले तो यह निश्चय करो कि हम आत्मा बाप के साथ रहने वाले हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। और यह भी तुम जानते हो कि यह जो आत्माओं का झाड़ है, उनके पहले जरूर बीज होता है। वृक्ष से पहले बीज होता है। जैसे सिजरा बनाते हैं, बड़ा बाप, फिर उनसे 2-4 बच्चे निकले, फिर उनसे और निकलते, एक दो वृद्धि पाते पाते झाड़ बड़ा हो जाता है। पहले बाबा से मम्मा ने सुना, दादी ने सुना, 350 भाई बहन आए, फिर उनसे अनेकों ने सुना, फिर उनसे सुना, वृक्ष आज बहुत बढ़ गया, लाखों में हो गई। तो एक दो को वृद्धि को पाते पाते झाड़ बड़ा हो जाता, तो बिरादरी का नक्शा होता है कि फलाने से फलाना निकला, फलाने से फलाना निकला। बताते हैं हमारे दादाजी ये, उनके पिताजी वो, फिर उनके पिताजी वो, तो कितना बड़ा झाड़ निकलता। तो तुम बच्चे जानते हो मूल वतन में सभी आत्माएं रहती हैं, उनका भी चित्र है, ऊंच से ऊंच है बाप। तो तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बाबा इस शरीर में आया हुआ है, रूहानी बाप इनमें आकर लोगों को पढ़ाते हैं। तो सूक्ष्म वतन में तो नहीं पढ़ेंगे, पढ़ाने के लिए ही आना पड़ेगा ना, जहाँ सब है। तो सतयुग में तो ये तो नॉलेज किसी को भी रहती है। तो बाप ही इस संगम युग पर आकर ये नॉलेज देते हैं। तो इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की नॉलेज कोई को है ही। कल की आयु भी बहुत बड़ी है, तभी बाप तुमको समझाते हैं बच्चे, अभी तुमको फिर घर
चलना है। तो वह है आत्माओं का घर, बाप और बच्चे रहते हैं। परम धाम घर में बाप और बच्चे रहते हैं, सब ब्रदर और सिस्टर तब कहा जाता है जब यहाँ शरीर धारण करते हैं। जब मेरी फीमेल का शरीर है तब भाई बहन, वरना परम धाम में तो आत्मा सब भाई भाई। तो भाई का जरूर बाप भी होगा। तो वह है परम पिता परमात्मा। तो सभी आत्माएं शरीर में रहते हुए याद उनको करते हैं, सभी मेहनत करते हैं कि हम परमात्मा को ही याद करें, उनके सिवा और कुछ भी याद नहीं। सत्य त्रेता कोई याद नहीं करता। पतित दुनिया में सभी उनको याद करते हैं क्योंकि सब रावण की जेल में है। जो व्यक्ति जेल में होता है तो क्या कहता है, जेल से छोड़ा याद करता रहता है ना, जैसे छूटता सब भूल जाता। तो सीता पुकारती थी हे राम, तो बाप समझाते हैं राम कोई त्रेता वाला याद नहीं आता। राम परम पिता परमात्मा को समझ याद करते रहते हैं, तो आत्मा पुकारती है। अभी तुम जानते हो आधा कल फिर हम किसी को पुकारेंगे नहीं जो सुनना है। तो इस समय बाप ही समझाते हैं, दूसरा कोई जानते ही नहीं। वह तो कह देते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, कहते आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। बाप समझाते हैं आत्मा तो अविनाशी लीन हो जाती है, याद हो जाती है, तो विलीन हो जाती है। तब बाबा कहते एक भी आत्मा का विनाश नहीं हो सकता। जैसे बाप अविनाशी है वैसे आत्मा भी अविनाशी। तो यहाँ आत्मा पतित तम प्रधान बनती है और फिर बाप सतो प्रधान पवित्र बनाते हैं। तो सारी दुनिया को तपो प्रधान बनना ही है। जैसे मनुष्यों को बच्चा भी बनना तो बूढ़ा भी बनना है, लेकिन जरूरी नहीं हर एक बूढ़ा हो। लेकिन इस कलयुग को बाबा कहते तमो प्रधान तो सब में तमो प्रधान तो आनी है कलयुग की, तो सतो प्रधान भी सबको बनना है। तो तमो प्रधान भले शरीर बूढ़ा है कि नहीं है, लेकिन तमो प्रधानता तो बूढ़ों से भी ज्यादा आ जाती है। बाबा कहते आज बच्चे बूढ़े जवान सब क्या हो गए तमो प्रधान। तो सारी दुनिया को तमो प्रधान बनना ही है, फिर सतो प्रधान बनना है। तो पतित दुनिया को पावन बनाने बाप को आना पड़ता है। उनको कहते ही है गॉडफादर। बाप भी अविनाशी है, हम आत्माएं भी अविनाशी हैं और यह ड्रामा भी अविनाशी। तो तुम बच्चे जानते हो कि यह वर्ल्ड हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। इन चारों युगों में हमारा पाठ चलता है। हम सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बनते हैं और चंद्रवंशी जैसे सेकंड ग्रेड में आ जाते हैं। तो 14 कला वालों को सूर्यवंशी नहीं कह सकते, चंद्रवंशी। वास्तव में देवी देवता भी उनको नहीं कह सकते। क्षत्रिय घराना हो गया तो आपके देवता भी नहीं कह सकते। देवी देवता संपूर्ण निर्विकारी 16 कला संपूर्ण को कहा जाता है। राम को 14 कला संपन्न कहेंगे तो तुम्हारे ही 84 जन्म, आपके तुम्हारे ही 84 जन्मों का हिसाब समझाया जाता है। नई चीज फिर पुरानी होती है तो वो मजा नहीं रहता है। नई होती है तो अच्छी लगती है, पुरानी होती है तो फिर अच्छी फिर मजा नहीं आता। पहले संपूर्ण पवित्र रहते हैं, फिर थोड़े वर्ष पास होंगे तो थोड़ा पुराना नहीं। मकान का भी मिसाल दिया जाता है।
ऐसे हर चीज होती है। तो यह दुनिया भी एक बड़ा मंडवा, यह आकाश तत्व बहुत बड़ा है, इसका कोई अंत नहीं। इनकी अंत कहाँ है वो निकाल नहीं सकते। चलते जाओ, कहते अंत हो नहीं सकता। ब्रह्म महतत्व की भी कोई अंत हो नहीं सकता। यूं साइंस वाले इतनी कोशिश करते हैं एंड देखने की, लेकिन जा ही नहीं सकते। कोशिश करते कि अंत हो गया इसका, तो फिर कहते भगवान का ना आदि है ना अंत है, ना दुनिया का आदि अंत हो नहीं सकता। अब कहते अंत पा नहीं सकेंगे। ब्रह्म तत्व बहुत बड़ा है, बेअंत। हम आत्माएं को थोड़ी जगह में, दुनिया इतनी बड़ी है, कौन सी थोड़ी जगह में, तो वहां बाबा कहते आत्मा को थोड़ी जगह में रहती है। यहाँ बिल्डिंग आदि कितनी बड़ी बड़ी बनाते हैं। स्पेस धरती की बहुत बड़ी है, खेती आदि भी तो चाहिए, रहने के थोड़ा स्थान, खेती भी तो चाहिए। वहां तो सिर्फ आत्माएं रहती है। आत्मा शरीर बिगड़ कैसे खाएगी, इसलिए वहां तो खेती की जरूरत नहीं। वहां तो अभोक्ता है, खाने और भोगने आदि की कोई चीज होती नहीं। तो बाप समझाते हैं यह ज्ञान तुम बच्चों को एक ही बार मिलता है, अभी ही मिलता है। तो शरीर वृद्धि करेंगे तो ज्ञान हो जाएगा। फिर कल बात तुम बच्चों को दिया जाता है तो यह नशा होना चाहिए। हम देवता धर्म वाले थे तो तुम कहते हो बाबा आज से 5000 वर्ष पहले हम आपके पास आए थे शूद्र से ब्राह्मण बने, और अभी फिर हम आपके पास आए। तो वह निराकार होने के कारण तुम कहेंगे दादा पास आए, ब्रह्मा बाबा के पास गए। तो बाप ने इसमें प्रवेश किया है। तो बाप कहते हैं जैसे तुम ऑर्गन्स ले पार्ट बजाते हो, वैसे ही मैं भी ऑर्गन्स का आधार लेता हूँ, नहीं तो मैं पार्ट कैसे बजाऊं। शरीर बिगड़ तो पार्ट बजा। तो शिव जयंती भी मनाते, शिव तो निराकार है, तो उनकी जयंती कैसे हुई। आया तो आया माना ही जन्म, बाकी कोई गर्व में नहीं। तो मनुष्य तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। तो बाप कहते हैं मैं कैसे आकर तुम बच्चों को राजयोग सिखाऊं। मनुष्य से देवता बनाने के लिए राजयोग बाप ही आकर सिखाते हैं। तो मुझे ही पतित पावन ज्ञान का साथ और मुझे झाड़ के आदि मध्य अंत का मन। तो तुम बच्चे समझते हो बाबा इसमें प्रवेश कर हमको सब नाली समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के पाठ को भी समझना चाहिए। अब आपको तो समझा है कि वो पतित पावन है, तो हर एक की महिमा अलग अलग और ड्यूटी अलग अलग होती है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आदि बनते हैं। आत्मा कहती है ये वो मेरा शरीर है, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। तो आत्मा शरीर के साथ न हो तो बोल नहीं सकते। शिव बाबा भी है निराकार, बोलता तो कब है, ब्रह्मा के कर्म। तो उनको भी बोलने के लिए कर्मेंद्रियों का आधार लेना पड़ता है। इसलिए दिखाते हैं कि मुख से गंगा निकली, ज्ञान जो मुख से सुनाएंगे। तो अब शिव तो है बुद्धि, उनको मुख कहाँ से आए। तो इसमें आकर बैठते हैं और उससे ज्ञान गंगा बहाते हैं।
ही सब याद करते हैं कि हे पतित पावन आओ, हमको इस दुख से छुड़ाओ, तो वही बड़े देव बड़ा सर्जन, उसमें ही पतितों को पावन बनाने का ज्ञान है। तो सर्व पतितों को पावन बनाने वाला एक सर्जन। तो सतयुग में सब निरोगी होते हैं, यहाँ तो सभी रोगी हैं, किसी को कुछ लगा किसी को कुछ, रोगी हरे, लेकिन सतयुग में सब निरोगी। तो ये लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक हैं, तो इसको ऐसे कर्म किसने सिखाए जो ऐसे निरोगी बने। कलयुग में तो सब रोगी, ऐसे निरोगी कैसे बने, किसने बनाया? तो बाप ही आकर श्रेष्ठ कर्म सिखाते हैं। श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो निरोगी बन जाएंगे। यहाँ तो कर्म ही पूछते रहते हैं, जो भी भोगना भोग रहे हैं किसके, अपने कर्मों के, तो अपने कर्मों को भोगना कहते हैं। तो यहाँ तो कर्म ही भोगते रहते हैं, ठीक है। हाय मेरे किस जन्म के कर्म, हाय मेरे किस जन्म के कर्म, इतना भोगते हुए भी फिर भी उल्टे कर्म करते। तो सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे कि कर्म ऐसे हैं, तो वहां कोई दुख रोग होता ही नहीं। यहाँ तो एक दुख ही देते रहते हैं, और सतयुग त्रेता में दुख की कोई बात होती नहीं, जो कहा जाए कि यह कर्मों का भोग है। कर्म अकर्म विकर्म का अर्थ कोई समझ ही नहीं सकते। तो तुम जानते हो हर एक चीज पहले सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो और तम बनती है। तो सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान हैं। तो हमारे शरीर भी सतो प्रधान प्रकृति के होते हैं। वहाँ सतो प्रधान होंगे तो कोई रोग बीमारी नहीं होगी, यहाँ तत्व प्रधान ऐसे रोग है। तो वहाँ सतो प्रधान प्रकृति के शरीर होंगे, फिर आत्मा की 2 कला कम होने से शरीर भी ऐसे बनते हैं, जैसी आत्मा वैसा शरीर। तो सृष्टि की भी 2 कला कम हो जाती है। तो यह सब बाप ही बैठ समझाते हैं, दूसरा कोई समझा नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे से ही रहे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का या प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य स्थान है अभी से ही बाप की श्रीमत पर, अभी से ही बाप की श्रीमत पर ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने, ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने हैं जो फिर कभी कर्म टूटने न पड़े, जो फिर कभी कर्म टूटने न पड़े, अर्थात कर्मों की सजाएं न खानी। अभी से श्रेष्ठ कर्म करना शुरू करें, हमने जो फिर आगे और कर्म टूटना। दूसरा पॉइंट है किसी भी विनाशी चीज का नशा नहीं रखना है। किसी भी विनाशी चीज का नशा नहीं रखना है। यह देह भी विनाशी है, इसका भी नशा नहीं रखना है। यह देह भी विनाशी है, इसका भी नशा नहीं रखना है। सेंसिबल बनना है, समझदार बनना है। वरदान है आज का, फरमान की पालना द्वारा, फरमान की पालना द्वारा सर्व अरमानों को खत्म करने वाले
माया प्रूफ, सर्व अरमानों को खत्म करने वाले माया प्रूफ बाबा कहते अमृत वेले से लेकर रात तक दिनचर्या में जो भी फरमान मिले हुए हैं उसी प्रमाण अपनी वृत्ति, दृष्टि, संकल्प, स्मृति, सर्विस और संबंध को चेक। वृत्ति, दृष्टि, संकल्प, स्मृति, सर्विस और संबंध को चेक करो। जो हर संकल्प, हर कदम फरमान को पालन करते हैं उनके सब अरमान खत्म हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। अगर अंदर में पुरुषार्थ का व सफलता का अरमान भी रह जाता है तो जरूर कहाँ न कहाँ कोई न कोई फरमान पालन नहीं हो रहा है। तो जब भी कोई उलझन आए तो चारों ओर से चेक करो, इससे माया प्रूफ स्वतः बन जाएंगे ना। जब भी कोई उलझन आए तो चारों ओर से चेक करो, इससे माया प्रूफ स्वतः बन जाएंगे। स्लोगन है अपनी सूक्ष्म कमजोरियों का चिंतन करके, अपनी सूक्ष्म कमजोरियों का चिंतन करके उन्हें मिटा देना, यही स्वचिंतन है। कमजोरियों का चिंतन करके उन्हें मिटा देना, यही स्वचिंतन है। ठीक है, आज बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन करना और याद रखना कि मैं आत्मा विनश्री हूँ, शिव बाबा अलग है, ब्रह्मा बाबा अलग है। शिव बाबा ब्रह्मा तन में बैठ करके हम आत्मा को समझाते हैं। 3 फ्लोर है, अपर बाबा के सबसे ऊपर है परमधाम जहाँ आत्माएं रहती है, फिर सूक्ष्म वतन जहाँ देवता रहते हैं, फिर ये साकार वतन जहाँ स्कूल में हम जीव आत्माएं रहती हैं पाठ बचाने के। तो ये बाबा कहते अच्छे से बाबा को याद करो, तभी पावन बनकर बाबा के साथ वापस आ जा सकते।